Good morning, students of class 10. I am going to teach you bio, chapter first, life process, excretion. लास्ट डे हम लोग एक्सक्रेशन इन प्लांट्स पढ़े थे, आज हम लोग एक्सक्रेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। देखें, आप अपने बुक के पेज नंबर 68 में देखें, एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स excrete their waste products in different ways. Unicellular and simple animals excrete their waste simply through diffusion process. जैसे देखें, in amoeba the waste material carbon dioxide is removed by diffusion through the cell membrane, but nitrogenous waste and excess water are removed by the contractile vacuole के थ्रू, वेस्ट वैक्यूल के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बाहर होता है। डिफ्यूजन से भी होता है और वेस्ट वैक्यूल के द्वारा भी होता है। दूसरा देखिए, अर्थवॉर्म में एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रीडिया। यहाँ पे देखिए नेफ्रीडिया, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रीडिया होता है अर्थवॉर्म में, जिसके थ्रू अर्थवॉर्म एक्सक्रीट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करता है। इसी प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सिस्टम होते हैं। ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है कई हैं। जैसे लंग्स के थ्रू CO2 रिलीज होता है। CO2 भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ह्यूमन में बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे CO2 जो कि लंग्स के थ्रू निकलता है। पसीना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, सेलुलर वेस्ट है ये, इसलिए इसको एक्सक्रीटरी वेस्ट कहते हैं। और पसीना का निकलना भी एक्सक्रीशन की गिनती में आता है, और वो स्किन के थ्रू निकलता है, तो स्किन भी एक तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ, है ना। पसीना में साल्ट होता है, वाटर होता है, तो वाटर भी हम लोग के बॉडी में ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यानी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। एक्सेस वाटर, यूरिक एसिड, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट हैं। यूरिन भी हम लोग के बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, ये भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, और ये किडनी के थ्रू निकलता है। साथ ही साथ एक्सेस वाटर, यूरिन में वाटर भी, मेनली वाटर ही होता है, उसके साथ में यूरिया होता है। यूरिन में वाटर एंड यूरिया, दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट। साथ ही साथ लीवर भी ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको वो डिटॉक्सिफाई करता है। तो इस तरह से 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ हमारे बॉडी में। लंग्स CO2 रिलीज करता है, स्किन पसीना निकालता है, किडनी जो यूरिन निकालता है, और लीवर जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है, पॉइजन को ख़त्म करता है और कम पॉइजन सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यूरिया भी लीवर में ही बनता है, यूरिया से भी अधिक पॉइजनस सब्सटेंस हमारे बॉडी में बनता है, जिसको कि लीवर जो है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कम पॉइजनस है, और उसको किडनी बाहर निकाल देता है। तो जो कि बहुत तरह के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हमारे बॉडी से निकलते जरूर हैं, लेकिन मोस्टली एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, मोस्टली वेस्ट जो है किडनी के थ्रू ही निकलता है। इसीलिए किडनी को ही मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। आप लोग देखें पेज नंबर 69 में, यहाँ पे किडनी यूरिनरी सिस्टम का फिगर दिया हुआ है। हमारे बॉडी में तो कई एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, लेकिन किडनी सबसे मेन है, क्योंकि यही सब मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम यही करता है। इसीलिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में हम लोग यूरिनरी सिस्टम को ही पढ़ते हैं, समझते हैं।
देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये फिगर बना हुआ है। ये 2 किडनी, वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज इन विच ब्लड इज फिल्टर्ड, जहाँ ब्लड फिल्टर होता है और ब्लड से जो भी वेस्ट होते हैं, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट, वो यूरिन के फॉर्म में, और एक्सेस वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर यूरिन के फॉर्म में इस नली के थ्रू, जिसको कि यूरेटर कहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जमा होता है, जिसको कि यूरिनरी ब्लाडर कहते हैं। और यहाँ जो लिक्विड जमा होता है उसको हम यूरिन कहते हैं। और समय समय पे ये यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसको कि यूरेथ्रा कहते हैं, टाइम टू टाइम ये पास्ड आउट कर दिया जाता है। तो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है, और यही यूरिनरी सिस्टम हमारे बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। किडनी में ये रीनल आर्टरी, किडनी में जो भी आर्टरी या वेन किडनी से कनेक्टेड होता है उसको रीनल के नाम से जानते हैं। किडनी में ब्लड को जो ले जाता है, इम्प्योर ब्लड जाता है, वो रीनल आर्टरी कहलाता है। और किडनी से प्योर होकर करके, यानी प्योर होने का मतलब है नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर होने के बाद जो ब्लड निकलता है बाहर, वो रीनल वेन के थ्रू निकलता है। इस किडनी में भी कई छोटे छोटे टीनी यूनिट्स होते हैं जिसमें कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और उस टीनी स्ट्रक्चर को, टीनी यूनिट्स को, जहाँ ब्लड फिल्टर होता है, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया कहते हैं, और नेफ्रॉन ह्यूमन बींग्स के किडनी में होता है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आर देयर इन वन किडनी, एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हो सकते हैं जहाँ की ब्लड का फिल्टर होता है। तो ये जो यूरिनरी सिस्टम है, इसका डायग्राम भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए पेज नंबर 70 में यहाँ पे एक किडनी का फिगर दिया हुआ, और किडनी में एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो नेफ्रॉन है। और ऐसा जो है बहुत सारे मिलियंस होते हैं इसमें, और इस नेफ्रॉन के का बड़ा स्ट्रक्चर अब इस पेज के निचले भाग में दिखाया गया है। देखें ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन में एक यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि बोमेन कैप्सूल कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। और इस बोमेन कैप्सूल में ब्लड जो है आता है आर्टरी के थ्रू, और यहाँ बोमेन कैप्सूल के अंदर एक गुच्छा बन जाता है ब्लड कैपिलरीज का, और फिर यहाँ से ब्लड जो है फिल्टर होकर के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो बोमेन कैप्सूल में जो गुच्छा देख रहे हैं कैपिलरीज का, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस में ब्लड काफ़ी, चूँकि फाइन वेसल है, काफ़ी स्पीड से बहता है, और ग्लोमेरुलस ये बोमेन कैप्सूल में गिरता है, जिसके प्रेशर से ये बोमेन कैप्सूल में एक छन्ना लगा हुआ, छन्ना है एक तरह का ये, जिसमें कि ब्लड छन जाता है। और छन कर के ब्लड सेल के अलावा जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्सेस वाटर है, या और भी जो चीज़ें हैं ब्लड सेल्स के अलावा, वो इस बोमेन कैप्सूल में छन कर के नीचे चला आता है। तो यहाँ जो फ्लूइड छन करके आता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। इस फिल्ट्रेट में बेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ, वाटर के साथ साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें भी, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सब भी चला आता है। इसलिए यहाँ ग्लोमेरुलस से जो ब्लड वेसल बाहर निकलता है, वेन, वो इस ट्यूबुल को, ये जो बोमेन कैप्सूल से जो नली बाहर निकला उसको ट्यूबुल कहते हैं। तो इस ट्यूबुल को चारों ओर ब्लड जो वेसल सराउंड करता है, घेर लेता है, और जो भी इस फिल्ट्रेट में जो छना हुआ लिक्विड निकला उसमें जो ज़रूरी मटेरियल, ब्लड का ज़रूरी मटेरियल आ गया था छन करके, उसको फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेता है ना। और इस तरह से इस ट्यूबुल में जो लिक्विड बच जाता है वो यूरिन कहलाता है। और ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में
जमा हो जाता है। और इस यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जितने भी नेफ्रॉन है उन सब से यूरिन कलेक्ट होकर करके आता है, और फिर ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट जो है किडनी से बाहर निकल करके यूरेटर कहलाता है, और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लाडर में यूरिन आकर जमा होता है, और वहाँ से समय समय पे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका फिगर भी बनाने का प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। अब पेज नंबर 71 में देखें, किडनी फेल्यूर। किसी आदमी का किडनी जो है, एक किडनी या दोनों किडनी फेल हो जाता है। फेल हो जाने का मतलब है कि किडनी का जो है मोस्टली नेफ्रॉन, उसका बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये डैमेज हो जाता है, जिससे ब्लड का सही से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है और ब्लड में गंदगी जमा होते चला जाता है, जिससे कि आदमी बहुत तरह की परेशानियों में फंस जाता है। ये जो कंडीशन है इसी को हम किडनी फेल्यूर कहते हैं। इस किडनी फेल्यूर का इलाज क्या है? तो इसके लिए जो किडनी फेल्यूर पर्सन है वो क्लिनिक में जाते हैं और समय समय पे खून का सफाई करवाते हैं आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा, जिसको कि डायलाइसिस कहते हैं। डायलाइसिस के द्वारा उनका ब्लड जो है साफ़ किया जाता है, तभी वो सरवाइव कर पाते हैं। और दूसरा, ये परमानेंट रिमेडी नहीं है डायलाइसिस। ये परमानेंट रिमेडी के लिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है परमानेंट रिमेडी है, लेकिन ये बहुत महंगा है और टाइम टेकन है। ये हमेशा संभव नहीं है। जब तक कोई सुटेबल सेम ब्लड ग्रुप का और हेल्दी पर्सन का किडनी नहीं मिल जाता है, तब तक किडनी फेल्यूर वाले आदमी को डायलाइसिस के सहारे ही जिंदा रहना पड़ता है। देखिए पेज नंबर 72 में यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। ये डायलाइसिस मशीन है, इसी को आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। इसमें भेन के थ्रू ब्लड जो है हमारे इस मशीन में आता है और फिल्टर होकर करके फिर जो है आर्टरी में इसको डाल दिया जाता है। ये जो ब्लड इस मशीन में आता है, तो इस मशीन में एक चैम्बर होता है जिसमें कि एक सॉल्यूशन, एक एक्वियस सॉल्यूशन भरा होता है। इस सॉल्यूशन का कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा से मिलता जुलता होता है, और ये हमेशा जो चैम्बर में लिक्विड है ये हमेशा बदलता रहता है। एक तरफ से जो है ये आता है और दूसरी तरफ से यहाँ आउटपुट निकलता भी रहता है, और ब्लड में जो भी गंदगी होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से इस नली से बाहर सॉल्यूशन में होता रहता है, और फिर सॉल्यूशन जो है उन गंदगी को बाहर लेकर चला जाता है। इस तरह से प्योर ब्लड जो है यहाँ दोबारा ये भेन में चला जाता है। यानी डायलाइसिस मशीन में आर्टरी से ब्लड जो है लिया जाता है, जो कि फिल्टर नहीं हुआ ब्लड है, और फिर भेन में ये प्योर करके क्लीन करके भेन में डाल दिया जाता है, जिसके थ्रू वो ब्लड सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये एक्सक्रीशन समाप्त हुआ, और एक्सक्रीशन समाप्त होने के साथ ही पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे इसका हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे, और आज आप लोग होमवर्क नोट करेंगे डायग्राम ऑफ पहला यूरिनरी सिस्टम एंड सेकंड नेफ्रॉन। तो इसको आप लोग बनाइएगा। इट्स ओके, थैंक यू।